तो कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज है स्टार्ट किया है, एक क्लास हो चुका है, बेसिक समझा है। आज से हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को जीएस कॉन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा कहाँ पे 15,000 रुपीज जब आपने 20% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते, सिंस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा हमारे लिए? 15,000 रुपीज होगा, है कि नहीं? 15,000 रुपीज होगा। रेट क्या है हमारे पास? आर क्या है? 20% है। इसको हम हर कोई मेथड से समझेंगे, हर कोई मेथड को इस क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम क्या है? 2 ईयर्स से, है कि नहीं? 2 ईयर्स से हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो मेथड नंबर 1, ठीक है, मेथड नंबर 1 हम देखते हैं। 4 मेथड सीखेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे मेथड नंबर 1 से। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 में हमको क्या पता है कि फॉर्मूला पता है ना। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R अपॉन 100 टू डी पावर क्या होता है? T। ये है हमारा फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल हमको पता है, 1 कितना है? 15,000। 1 प्लस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20 है, अपॉन 100 है। अब बताओगे सर परसेंटेज कहा गया? अरे भाई परसेंटेज मत पुट करो, नीचे 100 है। ठीक है, टी कितना है आपके पास? 2 ईयर्स के लिए है। ठीक है, अब इसी चीज को ना हम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सक्सेसिव परसेंटेज और फॉर्मूला कैसे सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एनसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20, तो 120 अपॉन कितना है? 100। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 120 अपॉन 100, यहाँ पे अगेन 120 अपॉन क्या है आपके पास? 100 है। बात खत्म है। अब देखना बहुत ध्यान से, क्या ये वही चीज है? क्या ये वही चीज है? अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि 15,000 अगर अपने आप में 100 है, बहुत ध्यान से देखना, 15,000 अगर अपने आप में क्या है? 100 है, तो 120 कितना हो गया? अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आया है, ये अगर अपने आप में 100 है तो 120 कितना? 120 क्यों? क्योंकि हमारे पास 20% का इंटरेस्ट लगा है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है कि 15,000 हमारे पास क्या है? 100% है, मतलब 100 जो भी अमाउंट रखा है, मतलब प्रिंसिपल रखा है 100% है। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15,000 अपॉन 100 आ जाएगा। तो हम अब कुछ भी निकाल सकते हैं। 120 चाहिए तो 15,000 अपॉन 100 इंटू कितना है? 120 है कि नहीं? अगेन हमने क्या किया कि ये जो टर्म है इसको हमने क्या माना है? 100 एज्यूम क्या है? 100 क्या है? एज्यूम क्या है? तो अगर ये हमारे लिए 100 है, बहुत ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है तो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपको ये सब करना नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। 120, ठीक है, अगर ये हमारे लिए 100 है तो 1 क्या हो जाएगा? अगेन क्या करना पड़ेगा आपको? 15,000 अपॉन कितना है? 100 इंटू 120। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये अगर 100 है, नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो अगेन हमारे पास 2 साल के लिए क्वेश्चन है तो 120। तो हम क्या करेंगे? 15,000 है अपॉन क्या है? 100, 120, तो 120 बाई कितना करना पड़ेगा? 100। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी हमने जो यहाँ तक जो किया है, ये पूरा प्रोसेस क्या यही लाइन है? क्या यही लाइन है? देखिए 15,000 है, 120 बाई 100, 120 बाई 100, क्या वही चीज़ है? वही चीज़ है। तो सक्सेसिव परसेंटेज होता एक्चुअल में ये चीज़ है, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी आप यहाँ पे और भी एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। पहले तो इसका आंसर ही निकाल लेते हैं, पहले तो आंसर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ये बताइए। अब यहाँ पे 2 0 है, 2 0 के साथ कैंसिल करते हैं, 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 इंटू 12 हो जाएगा कितना? 180। यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे कितना है? 12।
18 इंटू 10 हो जाएगा 180, 12 हो जाएगा कितना, कुछ गलत, 15 इंटू 12 150, 180 सही है। ओ अच्छा, आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट तो निकालना है नहीं। अच्छा जो भी हो, तो हमारे पास यहाँ पे चलिए, तो 18 इंटू यहाँ पे कितना है 12 है ना, 18 इंटू 10 180 और यहाँ पे 216 0 0, ठीक है। तो आपके पास कंपाउंड अमाउंट कितना आ गया, कंपाउंड अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 21600। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, आपको बताया था कि कंपाउंड अमाउंट से यानी 21,600 से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 1500 है, तो प्रिंसिपल को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,600 आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया कंपाउंड में। ये तो था सिर्फ मेथड 1 से, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। आप बस इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर पॉज करके एक बार मतलब रिवाइंड करके देख लीजिए अगर डाउट है तो, ठीक है। तो ये था आपके पास सक्सेसिव परसेंटेज का केस, सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन इस सक्सेसिव परसेंटेज को भी आप थोड़ा सा शॉर्टकट करके निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। आंसर सेम ही आना है, ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा परसेंटेज चार्ट का वीडियो अब तक देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से कि आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, आपके पास 20%। अब 20% मतलब 1/5 होता है। अगर नहीं आता है, नहीं पता है, तो 20/100 कीजिए, 1/5 होता है, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कि 15,000 अगर मेरे लिए कितना है 5 है, मतलब 5 है, तो 5 में 1 का इंटरेस्ट मतलब 20% मतलब 1/5, तो 5 में 1 का इंटरेस्ट मतलब कितना हो जाएगा 5 + 1 6, तो 6 कितना, ये 2 साल के लिए हुआ है, 2 इयर्स के लिए, तो अगेन 5 है, तो 6 कितना मतलब 100 है, तो 20। इस 100 को कैंसिल करेंगे तो 5, इस 100 को 20 से कैंसिल करेंगे 6, इसको कैंसिल करेंगे 6, इसको कैंसिल करेंगे 5, सेम चीज है, वही चीज है घुमा फिरा के, है कि नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3000, 5 से कैंसिल करेंगे तो 6, है ना। तो आपके पास कितना आ रहा है 6 क्यूब 666, तो 216 होता है, और 0 0 21,600। तो ये आपके पास क्या आ गया था, कंपाउंड अमाउंट आ गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो अगेन 21,600 जो यही यहाँ पे भी वही आया है ना। वहां से अगर आप 15,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 6,600 आएगा, वही चीज है। सर ये तो बढ़िया है, ये ज्यादा शॉर्टकट है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं एक एक चीज, पहला सेशन है तो समझा रहा हूँ, कि क्वेश्चन को लेके समझा रहा हूँ, और भी क्या पता शॉर्टकट हो सकता है, समझते हैं आगे, ठीक है। तो इस एज कंपेरिजन टू दिस, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। मेथड 2 मेथड 3 देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब समझते हैं मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 आपके लिए क्या है, मान के चलो एबी मेथड है, ठीक है, एबी मेथड है। फॉर्मूला मेथड को आप हो सके तो थोड़ा सा कम यूज करें तो हो सकता है, लेकिन रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा आपको क्वेश्चंस करते वक्त आगे भी। अब ए बी मेथड आपको कब लगाने हैं, जब आपके पास इस टाइप का परसेंटेजेस हो। जैसे यहाँ पे कितना है 20% है, आपके पास हो गया 5%, 10%, 30%, 50%, मतलब देखने में बहुत खूबसूरत हो, वहां पे कोई डेसिमल ना हो, ज्यादा जंग ना हो, मतलब कहने का मतलब है एकदम सिंपल हो, कहने का मतलब है 7%, 8%, मतलब परफेक्ट नंबर कहने का मतलब है, ठीक है। डेसिमल वेसिमल ना हो, तो इन दैट केस आप एबी मेथड को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अपॉन क्या हो जाएगा 100। जबकि यहाँ पे हमारे पास कितना है, और एबी मेथड तभी लगाना है आपको जब आपके पास क्वेश्चन 2 इयर्स के लिए हो। 3 इयर्स के लिए आप हो सके तो मत लगाओ, कहीं पे नहीं बन रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 2 इयर्स के लिए ये ठीक है। और जब आपके पास परसेंटेज बहुत खूबसूरत परसेंटेजेस हो, जैसे ऐसे परफेक्ट नंबर हो, जैसे यहाँ पे 20% डायरेक्ट दिख रहा, ठीक है, और 2 इयर्स के लिए लगा है, तो पहले साल भी 20% लगा होगा, दूसरे साल भी 20% लगा होगा, मतलब पहले साल 20 लगा है, दूसरे साल भी 20% लगा है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, नीचे आ जाएगा 100। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, मतलब कितना आ गया 44। कहने का मतलब है कि इस एबी मेथड से हमने क्या निकाला है कि 2 साल में 20% के हिसाब से कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 44% का इंटरेस्ट देगा, इतना में पता चल चुका है।
पता चल चुका है। अब आप एग्जाम में करेंगे तो इतना फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, तो आप डायरेक्ट आसानी से 44% निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 15,000 था है ना, 15,000 था, इसका अगर हम डायरेक्ट 44% निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। आप बताओगे कि सर 15 इंटू 4 60, यहाँ पे आ जाएगा 60 है ना, तो 660 और एक एक्स्ट्रा 0, तो डायरेक्ट आ गया सर 6,600, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। ये तो ज्यादा आसान हो गया उससे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सा मेथड कितना आसान देगा वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, करने के वक्त पता चलेगा। सर हमको एक फॉर्मूला पता है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो 6,600 हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला मेथड नंबर 3, जो आपके पास क्या होता है, रेशियो मेथड। क्या होता है, रेशियो मेथड, ठीक है। ये था आपके पास एबी मेथड। अब एबी मेथड मतलब क्या है, ए मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, बी मतलब एक्स वाई, जो भी मैंने माना है, आप ए बी भी ले सकते हैं। अब रेशियो मेथड क्या कहता है, अब रेशियो नाम पे ही रेशियो है, तो आपके पास एक रेशियो तो चाहिए ना, मैंडेटरी है। अगर नहीं चाहिए तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, ऐसे में नहीं समझा सकता। क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए हमारे चैनल के साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये 20% मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो 5 में 1 का इंटरेस्ट मतलब 6 का इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर 5 से लेके ये 6 का इंटरेस्ट देगा, मतलब 20% का इंटरेस्ट देगा। अब जब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तभी ये 5 से लेके 6 का इंटरेस्ट देगा, मतलब 5 में 1 का इंटरेस्ट 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा है ना, नीचे की बात की जाए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो आएगा है ना, ये आ जाएगा क्या, आफ्टर 2 ईयर। यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट। तो 5 से कितना हो जाएगा 25, 6 से कितना होता है भैया 36। अब इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्या था, कितना था प्रिंसिपल हमारे पास 15,000। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 15,000 है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, 25 के बराबर है कि नहीं। तो 1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू 25 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, मतलब 1 का वैल्यू है 600। अब इंटरेस्ट क्या होगा सर, बहुत अच्छे से आ जाएगा ना भैया, कितना है 25 से 36 बना है, कितने का इंटरेस्ट आया है 11 का इंटरेस्ट आया है। तो 1 का वैल्यू 600 है, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 इंटू 11, तो बताएंगे कितना हो जाएगा 6600। भैया 6,600 अगेन वही चीज आ गया, ये तो कमाल है, ये तो उससे भी बढ़िया है कि नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है, आप मेथड सीखते जाओ बस, ठीक है। और एक मेथड है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, पहले देख लीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि ये जो 15,000 है ना, ये जो 15,000 है ये मेरे लिए क्या है 25 है। तो आपको चाहिए था क्या, इंटरेस्ट चाहिए था 11, तो आप 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 6,600 से मल्टीप्लाई किया 11, आपके पास इंटरेस्ट आ गया, सिंस हमने दोनों का गैप मतलब डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमाउंट कितना है, इसमें अमाउंट कितना है ना, अब अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 11 ना होकर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है ना, ये है आपके पास प्रिंसिपल, ये है आपके पास अमाउंट, और ये 11 क्या है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू अस, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अस ये है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने अभी निकाला है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा रेशियो मेथड क्या चल रहा है। अगर इस केस में आपको अमाउंट निकालने बोला जाए तो आप क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल 15,000 था, उसके साथ 6,600 आप मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो आपके पास 21,600 जो अमाउंट है निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा बात है, ठीक है। उम्मीद है मेथड 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं मेथड नंबर 4, ठीक है, जो ट्री मेथड है, जिसका यूज बहुत ही कम होगा। कब होगा, जब पर्टिकुलर किसी ईयर के लिए, जैसे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, ऐसा अगर केसेस आता है तो हम ट्री मेथड लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। कम यूज होगा लेकिन हाँ ये भी सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि 20% है, मतलब 1/5 है। यहाँ पे जो बेस है, मतलब क्या है, बेस मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो है बेस है, ये क्या है 5 है ना, और ये 5 के ऊपर एक पावर लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे। इस पावर को क्या बोलेंगे, ये ईयर जो है इसी को पावर लगाएंगे। ईयर कितना है यहाँ पे, कितना है 2 ईयर्स, बहुत सही है 2 ईयर्स है। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे पावर में कितना लगा देंगे, कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे, मतलब 5 स्क्वायर। तो मतलब ये कितना बन चुका है 25। तो इस 25 को ही हम क्या एज्यूम कर लेंगे, प्रिंसिपल था कि नहीं भैया, ये 25 ही तो प्रिंसिपल था, 25 ही तो प्रिंसिपल था। सर फिर इस मेथड को इस मेथड से क्यों करें, अरे भैया कहीं पे तो जरूरत होगा,
वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि 25 को हमने प्रिंसिपल माना है, बहुत सही बात है। तो अगर ये 25 हमारे लिए अब कितना क्या बन चुका है, प्रिंसिपल बन चुका है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर ये 25 बन चुका है हमारे लिए, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट ईयर है, ये क्या है, सेकेंड ईयर है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो 25 अगर प्रिंसिपल है, इसमें अगर 20% का इंटरेस्ट लगता है, अब 20% का इंटरेस्ट मतलब 1/5 इंटरेस्ट है कि नहीं, तो 25 का 1/5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। बहुत सही है। अब सेकेंड ईयर के केस में देखेंगे तो 25 का 1/5 यहाँ पे भी लगेगा, मतलब यहाँ पे भी तो 25 का 20% लगाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे 25 का 1/5 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, अगेन 5 हो जाएगा। अब जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए फॉर्मूला में मैंने स्टार्टिंग में समझाया अमाउंट पे डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो उस चीज को भी आपको समझाना पड़ रहा है मुझे। तो इस इंटरेस्ट पे भी एक इंटरेस्ट लगेगा, मतलब इस ये जो इंटरेस्ट है यानी 5 है, इस 5 पे भी 20% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 1/5 लगेगा। तो यहाँ पे 1 का इंटरेस्ट आएगा। बहुत सही है। तो इंटरेस्ट कितना आया टोटल वो देखिए। तो टोटल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे कितना आया है, 5 आया है ना, और यहाँ पे आया है 1। तो 5 + 5 10 + 1 11 का इंटरेस्ट आया है। बहुत सही है। अब देखिए जो 25 है मेरे लिए, वो मैंने क्या एज्यूम किया था, प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल मेरे लिए कितना था, 15,000 था कि नहीं। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये अगर 15,000 है 25,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 600 हो जाएगा। तो अगेन 11 का वैल्यू है, 11 इंटरेस्ट है कि नहीं। तो 11 मतलब 11 × 600, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6600 का आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो सर अगेन वही चीज आ गया। तो मैंने आपको चारों के चारों मेथड, हर कोई एक मेथड से एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश किया है थ्रू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है। आगे से भी हम ऐसे ही डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे, बहुत बारीकी से, एकदम डिटेल में आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि 40 to 50 सेशंस होगा, लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ ध्यान रखेंगे, ज्यादा टाइम का तो वीडियो नहीं हो रहा है, छोटा छोटा ही वीडियो है। ठीक है। देख लेंगे तो आपको A to Z चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है यहाँ तक तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।